नमस्कार, मैं राजेश सुथार। जो हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द का टॉपिक चल रहा था उसका दूसरा पार्ट है, आज हम पढ़ेंगे। और इसमें भी हमने राघव प्रकाश जो पुस्तक है उसी के बचे हुए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उनको डालने की कोशिश की है। सभी इसमें आए। इसके 2 या 3 पार्ट, 2 पार्ट कम से कम और बनेंगे, क्योंकि ये थोड़े से वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? कहीं अन्य मन लगा हो, या अन्यत्र मतलब अन्य जगह, तो उसे क्या बोलेंगे? अनन्य मनस्क। क्या वर्ड यूज करेंगे? अन्य मनस्क, माफ़ कीजिए, अनन्य नहीं। जैसे ये वर्ड आ जाए, जिसका मन कहीं अन्यत्र न लगा हो, न वर्ड आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? अन्य मनस्क के आगे अनय जो उपसर्ग है उसको भी डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अनन्य मनस्क वर्ड हो जाएगा। क्लियर बात? उसके बाद देखिए, जो पूरा या भरा हुआ न हो, जो पूरा या भरा हुआ न हो, तो उसे क्या बोलेंगे? वेल, सोचिए क्या बोलेंगे उसे। ठीक है, आपने सही सोचा होगा, अपूर्ण। उसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण। फिर नेक्स्ट है, जो मापा न जा सके, उसे क्या बोलेंगे? जो मापा न जा सके, सोचिए, बिल्कुल अप्रिमेय, उसे क्या बोलेंगे? अप्रिमेय। ठीक है, सुनिएगा, जैसे एक होता है अप्रमेय, ठीक है, ये है अप्रमेय। अप्रमेय और अप्रमेय में थोड़ा सा क्या है? अंतर है। प्रमेय जो वर्ड होता है वो होता है प्रमाण से, कोई चीज़ अगर सिद्ध हो तो उसे प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय जो मापा जा सके उसे प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय और प्रमेय, प्रमेय तो जो मापा जा सके, प्रमेय जो है, प्रमेय जिस वर्ड बोलते हैं उसके लिए मतलब होता है कि जिसे सिद्ध किया गया हो प्रमाण द्वारा। तो जो मापा न जा सके उसे अप्रमेय, और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो उसे अप्रमेय बोलेंगे। जो पहले पढ़ा न गया हो उसे क्या बोलेंगे? जो पहले पढ़ा न गया हो उसे क्या बोलेंगे? अपठित। वेल, शाबाश। नेक्स्ट, नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना को क्या कहेंगे? वेल, शाबाश, अपकर्ष। क्या बोलेंगे? अपकर्ष। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे क्या बोलेंगे? जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, सोचिए, अपव्यय, अपव्ययी। ठीक है, वेल, शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा, जो सामने न हो, परोक्ष या प्रत्यक्ष, उसे क्या बोलेंगे? परोक्ष या प्रत्यक्ष। और परोक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष या अप्रत्यक्ष बोलेंगे उसे। तो आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना। जैनियों के जो 5 नियम है बौद्धम जैनिज्म में, उनमें से एक है अपरिग्रह। क्या होता है? अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करना। जिसकी आशा न की गई हो, क्या बोलेंगे उसे? वेल, शाबाश। कोई सोचिए, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। वेल, शाबाश, अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या बोलेंगे? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, हमने थोड़ी देर पहले बात की है, अप्रमेय बोलेंगे उसे। नेक्स्ट, शाबाश। जिस पर अपराध करने का आरोप हो उसे क्या बोलेंगे? जिस पर, देखिए, जिसने आरोप लगाया हो, क्लियर मेरे होता है, और एक जिस पर आरोप लगाया, 2 वर्ड हो जाते हैं। तो जिस पर अपराध करने का आरोप उसे क्या बोलेंगे? अभियुक्त। क्या बोलेंगे? अभियुक्त। और जिसने अभियोग लगाया हो, जो किसी पर अभियोग लगाए, मतलब जिसने अपराध करने का आरोप लगाया है, तो वो क्या होगा? अभियोगी। क्या हो जाएगा? अभियोगी। अभियोगी वो जिसने अपराध का आरोप लगाया है, अभियुक्त वो जिस पर अपराध का आरोप लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जो पहले कभी न हुआ हो, क्या होगा? जो पहले कभी न हुआ हो, अपूर्व। वेल, शाबाश। जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका प्रणीत न हुआ हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? अविवाहित या अप्रणीत। ठीक है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे क्या बोलेंगे? वेल, शाबाश। सोचिए कोई जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, अपथ्य। वेल, शाबाश, अपथ्य। जल्दी से सोचिएगा, आप अपने मस्तिष्क में सोचते रहिए क्या हो सकता है इसका उत्तर, और फिर मिलाते रहेंगे हम साथ साथ। जो पीने योग्य न हो उसे क्या बोलेंगे? जो पीने योग्य न हो, अपेय। वेल, शाबाश। जिसका त्याग न हो सके, जिसका त्याग न हो सके उसे क्या बोलेंगे? अत्याज्य। अत्याज्य। जिससे आर पार न देखा जा सके उसे क्या बोलेंगे? जिससे आर पार न देख सके। एक तो पारदर्शी, जिसे पार देखा जा सके, पारदर्शी, पार देखा जा सकता है। अपारदर्शी, पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वह समय जो दोपहर के बाद आता हो, अपराहन। क्या होगा? अपराहन। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, न जोता हुआ खेत क्या कराएगा? जिस वस्त्र को न पहना गया हो, वेल, शाबाश, अपहृत। ठीक है, और किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला, किसी काम के बार बार करने वाला, अभ्यस्त। क्या होता है? अभ्यस्त हो जाता है कोई व्यक्ति। और ये थॉर्नडाइक वाला फॉर्मूला है, उसमें जो बॉन्ड बनता है उसी प्रकार ये अभ्यस्त हो जाता है व्यक्ति। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा,
तेरे इच्छा क्या कहलाएगी, अभिप्सा। क्या कहलाएगी, अभिप्सा। कौन सी संधि हुई है, तो दीर्घ संधि है इसमें। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वो सेम ही बात है, जिसने अभियोग लगाया हो और जिस पर अभियोग लगाया हो। ठीक है, अभियुक्त जिस पर अभियोग लगाया गया हो और जिसने अभियोग लगाया वो अभियोगी। जिसको भेदा न जा सके, क्या होगा, जिसको भेदा न जा सके, वेल शाबाश, अभेद्य। जो पहले न हुआ हो, जो पहले न हुआ हो, ऐसा पहले कभी ना हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे, वेल शाबाश। कोई सोचिए, वेल शाबाश, अभूतपूर्व। ठीक है, और भूतपूर्व जो पहले हुआ हो, जैसे भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व पंच, मतलब ये पहले हुए हैं। जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके, उसे क्या बोलेंगे, अमूल्य। वेल शाबाश, ये बहुत ही आसान है, अमूल्य। जो बिन मांगे मिल जाए, जो बिना मांगे मिल जाए, जिसकी याचना ना करनी पड़े हमें, उसे क्या बोलेंगे, वेल शाबाश, अयाचित। क्या बोलेंगे, अयाचित। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो, उसे क्या बोलेंगे, अरक्षित। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो, उसे क्या बोलेंगे, अरक्षित। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। जो साहित्य कला आदि में रस न ले, जो साहित्य कला आदि में रस न ले, उसे क्या बोलेंगे, सोचिए, अरसिक। वेल शाबाश, अरसिक। जिसको प्राप्त न किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे, सोचिए, जिसको प्राप्त न किया जा सके, वेल शाबाश, अलभ्य। और जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, उसे क्या बोलेंगे, अदृश्य। क्या होगा, अदृश्य। जिसको देखा न जा सके, उसे क्या बोलेंगे, जिसको देखा न जा सके, अलक्ष्य। देखिए, जिसको लांगा न जा सके, उसे क्या बोलेंगे, अलंघ्य। ठीक है, और जो कम जानता हो, उसे क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। जो कम जानता हो, उसे क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। और जिसे लांगा न जा सके, उसे क्या बोलेंगे, अलंघ्य। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, उसे क्या बोलेंगे, अल्पभाषी। उसे क्या बोलेंगे, अल्पभाषी। जो इस लोक का न हो, जो इस लोक का न हो, उसे क्या बोलेंगे, अलौकिक। जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो वध करने योग्य हो, जो वध करने योग्य, उसे क्या बोलेंगे, वध्य। अब जो वध करने योग्य न हो, माफ़ कीजिएगा, और एग्जाम में ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, अवध्य बोलेंगे उसे। और जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। ठीक है, और आदेश की अवहेलना क्या हो सकता है, आदेश की अवहेलना क्या हो सकता है, सोचिए, आदेश की अवहेलना, अवज्ञा। और नेक्स्ट देखिए, अवज्ञा। जो भला बुरा न समझता हो, आदेश की अवहेलना या आज्ञा को न मानना भी अवज्ञा ही होता है। ठीक है, जो भला बुरा न समझता हो, जो सोच समझकर काम न करता, उसे क्या बोलेंगे, जो सोच समझकर कार्य न करता, उसे अविवेकी। क्या बोलेंगे, अविवेकी, विवेक का उपयोग नहीं करता। जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसका विभाजन न किया गया हो, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। न किया जा सके, न किया गया हो वर्ड आए तो पीछे तय आएगा। मोटा मोटी बात हम समझ रहे थे, हो वर्ड आता है पीछे तय आएगा। तो और जिसका विभाजन न किया जा सके, तो इसके पीछे तय नहीं आएगा, तो अविभाज्य, जिसका विभाजन न किया जा सके। और जिसका विभाजन न किया गया हो, अविभक्त। अविभक्त या अविभाजित भी कह सकते हो आप इसे, अविभक्त, जिसका विभाजन न किया गया हो। जिस पर विचार न किया गया हो, जिस पर विचार न किया गया हो, तय वर्ड अविचारित, अविचारित। और जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवेतनिक, अवेतनिक। ठीक है, और जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, उसे क्या बोलेंगे, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, विदेशी, अप्रवासी, विदेशी या अप्रवासी। ठीक है, जो मृत्यु के समीप हो, आसन मृत्यु, उसे क्या बोलेंगे, आसन मृत्यु। नेक्स्ट देखिएगा। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, उसे क्या बोलेंगे, जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। जिसको व्यवहार में न लिया गया हो, जिसको व्यवहार में न लिया गया, उसे क्या बोलेंगे, चल ठीक है, अव्यवहृत। जिसका विश्वास न किया जा सके, क्या बोलेंगे उसे, अविश्वासी। बल शाबाश, अविश्वसनीय, माफ कीजिएगा। जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जो विधान के अनुसार न हो, अवैधानिक। जो विधान के अनुसार न, उसे अवैधानिक। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो, असूर्य पश्या, उसे क्या बोलेंगे, असूर्य पश्या। न हो सकने वाला, न हो सकने वाला, अशक्य, क्या होगा, अशक्य। जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोक, अशोक्य। और जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण घिनौना हो, जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण घिनौना हो, क्या बोलेंगे उसे,
वेल शाबाश। अश्लील, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार क्या होंगे? अस्त्र, वेल शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा, जिसको सहन न किया जा सके असहनीय या असह्य, जो सहनशील न हो असहिष्णु, ठीक है। जो समान न हो उसे क्या बोलेंगे? असमान या असम। जो साधा न जा सके, जो वश में न आ सके असाध्य, असाध्य रोग मतलब वश में नहीं आ सकता। जिस रोग का इलाज न किया जा सके लाइलाज, असाध्य रोग भी बोल सकते हैं और लाइलाज भी वर्ड आएगा, ठीक है। किसी बात पर जोर देने, बार बार जोर देने वाला, किसी बात पर बार बार जोर देने वाला क्या? आवर्ती आग्रह। किसी बात पर बार बार जोर देने मतलब बार बार आवर्ती कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? आग्रह। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, आगत पति का। और जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, जो जन्म से ही गिरा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? सोचिए, ये बड़ा ही सब बड़ा वर्ड है एक, सोचिए क्या हो सकता है? आप ही आएगा। आजन्म पात, क्या होगा? आजन्म पात। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, क्या हो सकता है? एक बड़ा वर्ड है इसके लिए भी, भगवान श्री राम के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। कौन सा होगा? भगवान श्री राम के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा वर्ड होगा? अजानु बाहु। मृत्यु उपरंत, मृत्यु तक, ठीक है। और आमरण वर्ड यूज किया, और इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है आमरण में, ठीक है। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, जो गुण दोष का विवेचन करता हो कौन होगा? जो आपके गुण भी बताता है, दोष भी बताता है, वो तो कौन होगा? वेल शाबाश, बहुत अच्छा सोचा आपने, आलोचक। क्या होगा? आलोचक। नेक्स्ट देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक हो जाएगा वो, तो वेल शाबाश। और जो न करता हो वो नास्तिक। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, तत्काल भाषण दे सके, तत्काल कविता कर सके। और आशु भाषण प्रतियोगिताएं भी होती है, आपने सुना हो, तत्काल भाषण देना होता है उसमें। आशु कवि जो तत्काल कविताएं कर सके। जो मृत्यु के समीप हो, ठीक है। जो मृत्यु के समीप क्या बोलेंगे? एक बार पहले भी आ चुका है वर्ड वैसे तो। जो मृत्यु के समीप उसे क्या बोलेंगे? आसन मृत्यु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, कौन जल्दी प्रसन्न होते हैं? भगवान शिव बड़े भंडारी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? आशुतोष। और जिसे आश्वासन पर विश्वास हो, क्या बोलेंगे उसे? शाबाश, जिसे आश्वासन पर विश्वास हो, आश्वस्त। विदेश से देश में सामान मंगवाना, विदेश से देश में सामान मंगवाना क्या कहलाएगा? एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। तो विदेश से देश में सामान आ रहा है तो क्या होगा? आयात। वेल शाबाश, आयात। और जो देश से सामान जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? निर्यात बोलेंगे। सिर से पांव तक, आपाद मस्तक, सिर से पांव तक। और विकास का क्रम भी यही रहता है, बाल विकास में विकास का क्रम भी क्या रहता है? सिर से पांव तक, केंद्र से परिधि की ओर। और नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। जो जल्दी निकाल दिया, चल ठीक है। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला, अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला या अपनी हानि समय करने वाला। दूसरा देखिए, अपनी हानि समय करने वाला क्या होगा? अपने प्राण खुद ही समाप्त करने वाला, अपनी हानि खुद ही करने वाला कौन होगा? आत्मघाती। एक ये धाती नहीं है, घा वर्ड पढ़िएगा इसे। शाबाश, बहुत अच्छी टाइपिंग कर रहे हैं लोग। आत्मघाती होगा, ध्यान रखना। और एक बात देखना, पिछले ये ऐसे क्या है, जैसे फिदाइन जो वर्ड आपने कभी सुना होगा, फिदाइन। फिदाइन जो हमले होते हैं वो आत्मघाती हमले ही होते हैं, मतलब जिसमें खुद के वो डायनामाइट या बम वगैरह बांध करके, खुद के शरीर के मानव बम बांध करके और जो हमले किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फिदाइन हमले ही बोलते हैं। तो वही आत्मघाती से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। पवित्र आचरण वाला, आचारपूत। पवित्र आचरण वाला कौन हो जाएगा? आचारपूत हो जाएगा, ठीक है। जो अतिथि का सत्कार करता हो, जो अतिथि का सत्कार करता हो उसे क्या बोलेंगे? मतलब जिस जो मेजबान भी बोल सकते हैं, आतिथ्य बोलते हैं उसे, आतिथ्य मेजबान। देखो, जो अतिथि का सत्कार मतलब जहाँ अतिथि, जिसके घर अतिथि है, वो मेन मोटी मोटी बात वही है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देने वाला, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आत्मोत्सर्ग। दूसरों के हित में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाला, आत्मोत्सर्ग। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छा वर्ड है, एक अच्छा मतलब बुरा ही वर्ड है वैसे तो, वर्ड सारे अच्छे होते हैं। कौन सा होगा? आतताई। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या होगा? आधुनिकीकरण, ठीक है। देखिए सुनिएगा मेरी बात, वैसे तो
ये वर्ड आपको समझ में आनी चाहिए बात जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए एक वर्ड होता है पश्चिमीकरण, पै से मतलब पश्चिमीकरण, और एक होता है आधुनिकीकरण। दोनों वर्ड में थोड़ा सा अंतर है, एक वर्ड है पश्चिमीकरण, एक है आधुनिकीकरण, दोनों में वर्ड में थोड़ा सा अंतर है। मे भी आपको पहले से पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर पहले से पता ना हो तो 2 मिनट बाद में पता चल जाएगा, तो हम और आप बराबर हो जाएंगे। पश्चिमीकरण का मतलब क्या होता है, पश्चिम की बातें हैं उनको सेम कॉपी पेस्ट कर लेना, हमारे कल्चर में उसे बोलते हैं पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण मतलब पश्चिम देशों की बातों को, उनकी संस्कृति को, उनके व्यवहार के, उनके तौर तरीकों को, उनके रीति रिवाजों को, उनके क्रियाकलापों को सेम कॉपी पेस्ट हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारे समाज में ले आना पश्चिमीकरण होता है। लेकिन आधुनिकीकरण उससे थोड़ा सा बेहतर शब्द है, क्योंकि आधुनिकीकरण में, हालांकि आधुनिकीकरण का आज के सुसंगत वर्ड देखें तो आधुनिकीकरण का मतलब यही होता है कि पश्चिम कोई अप्लाई करते हैं वहाँ, क्योंकि वो हमसे थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, एडवांस है। लेकिन पश्चिम की केवल वो बातें जो हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे कल्चर के लिए बेस्ट हो सकती हैं, उपयोगी हो सकती हैं, केवल उन्हीं बातों को अडॉप्ट करना ही आधुनिकीकरण है। समझे आप, सामाजिक मानविकी में पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण दोनों वर्ड चलते हैं। पश्चिमीकरण होता है अंधाधुंध आधुनिकीकरण करना या अंध आधुनिकीकरण करना, और आधुनिकीकरण में क्या होता है, सोच समझकर केवल हमारे कल्चर के लिए बेस्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट को अप्लाइड करना ही क्या होता है, आधुनिकीकरण होता है। दोनों वर्ड्स में बड़ा ही गहरा अंतर है। जिसका संबंध आत्मा से हो, जिसका संबंध आत्मा से हो उसे क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक। नेक्स्ट देखिएगा, वह जिस पर हमला किया गया हो उसे क्या बोलेंगे, आक्रांत। वह जिस पर हमला किया गया उसे क्या बोलेंगे, आक्रांत। और जिसने हमला किया हो आक्रांता, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। नेक्स्ट, जिसने हमला किया हो आक्रांता, बस जिसने हमला किया हो आक्रांता। जिसे सूंघा जास के आग्रे, बस शाबाश आपने सही सोचा। किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी, किसी स्थान पर बहुत ही पहले से रह रहे हैं उस लोगों को क्या बोलेंगे, बस शाबाश आपने बहुत ही अच्छा सोचा, आदिवासी। क्या बोलेंगे, आदिवासी। और नेक्स्ट जो वह चीज़ जिसकी चाह हो, और उसे क्या बोलेंगे, वह चीज़ जिसकी चाह हो, क्या बोलेंगे, वेल शाबाश, इच्छित। देखिए एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है निरीजातीय, एक होता है आदिवासी और एक होता है निरीजातीय। दोनों वर्ड का मेन जो मतलब होता है ना, साधारणतः जो अर्थ निकाला जाता है वो दोनों का एक है, निरीजातीय और आदिवासी। लेकिन निरीजातीय में क्या होता है और आदिवासी में थोड़ा सा अंतर होता है। आदिवासी थोड़े से आधुनिक लोग होते हैं, थोड़े से कहीं ना कहीं ये लोग क्या होते हैं, आधुनिकीकरण कर लेते हैं। लेकिन जो निरीजातीय जो लोग होते हैं ये अपना आधुनिकीकरण वर्तमान में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और बैटरी डाउन है तो सुनिएगा, बात पूरी हो जाए हमारी। निरीजातीय और आधुनिकीकरण में मैंने तो समझे, आदिवासी वो हैं जो आधुनिक बनने की ओर अग्रसर हैं, जंगलों में रह रहे हैं, पुरानी ख्यालात के लोग हैं। लेकिन निरीजातीय जो लोग होते हैं ये जनजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं और आधुनिकीकरण का इनमें 0% प्रभाव होता है। तो ऐसी जातियां निरीजातियां कहलाती है, ध्यान रखिएगा दोनों में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।